औरत ने पहली बार बारबेक्यू खाया तो समझ गई कि मांस बढ़िया क्वालिटी का है। उसकी नसें साफ दिख रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर लोहे की चिमटी से मांस को मसल दिया और ग्राहकों से चिल्लाकर कहा कि यह मांस गत्ते और फेफड़ों को मिलाकर बनाया गया है। यह सुनते ही ग्राहक घबरा गए और उल्टी करने लगे। मैनेजर ने समझाया कि मांस रोज ताजा कटता है और अभी जो खराब हुआ है उसे इसी औरत ने मसल दिया है, मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी और सबने पैसे वापस मांगे। तभी औरत ने धीरे से कहा कि वह 2 लाख फॉलोअर्स वाली फूड ब्लॉगर है, अगर 10 लाख रुपए दे दिए जाएं तो वह मामला संभाल लेगी और दुकान का प्रमोशन भी कर देगी। मालिक ने गुस्से में उसे ब्लैकमेलर कहा। इस पर वह लाइव आ गई और दुकान को बदनाम करने लगी। उसने आरोप लगाया कि यहाँ गत्ते का मांस बिकता है और मकई को ईंधन बनाकर अनाज बर्बाद किया जाता है, जबकि सच्चाई यह थी कि मालिक ऊंची कीमत देकर किसानों की पुरानी मकई खरीदता था ताकि उन्हें नुकसान न हो। औरत ने मेज पलट दी और सब्जियों के टुकड़े मालिक पर फेंक दिए। मालिक ने खरीद के बिल दिखाए पर उसने उन्हें नकली बताया। तब मालिक ने सबके सामने मांस का टुकड़ा उठाकर उसकी लोच और ताजगी साबित की। ग्राहकों ने खुद जांच की और पाया कि मांस सही है। तब मालिक ने सबको बताया कि औरत 10 लाख की मांग कर रही थी। पुलिस बुलाने की बात सुनते ही वह भाग गई। मालिक ने ग्राहकों से माफी मांगी और उस दिन का बिल माफ कर दिया। फिर वह गांव में मकई खरीदने पहुंचा तो वही औरत वहां मिली। पता चला कि वह चेन जिंग है, वही लड़की जिसकी पढ़ाई में उसने मदद की थी। चेन जिंग ने आरोप लगाया कि वह मकई सस्ती खरीदकर ज्यादा मुनाफा कमाता है। गांव वाले भी उसके साथ हो गए। मालिक ने कहा कि जब सब 50 पैसे किलो खरीदते हैं वह 1 रुपए में खरीदता है, फिर भी उसे ही दोष दिया जा रहा है। चेन जिंग ने कहा कि बाजार में कोयला 4 रुपए किलो है, इसलिए वह मकई से खूब कमाई कर रहा है। उसने धमकी दी कि या तो बाजार भाव से मकई खरीदे या गांव वाले सप्लाई बंद कर देंगे। मालिक ने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है, मगर उसने चुनौती दी कि हिम्मत है तो केस कर लो। मालिक को दुख हुआ कि जिस लड़की की उसने मदद की वही उसके खिलाफ खड़ी है। उसने ऐलान कर दिया कि अब वह गांव से एक दाना भी मकई नहीं खरीदेगा। गांव वालों ने भी कह दिया कि अगर उसने उनका पैसा नहीं लौटाया तो उसे गांव छोड़ना होगा। तब मालिक ने साफ शब्दों में कहा कि आज से उसका और गांव का रिश्ता खत्म।